हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप के अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं ठीक तो कभी हो ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। आज मेरी गुड़िया को बहुत ज़्यादा तेज फीवर है। मैं अभी देखूँगा कि ऑन नहीं हो रहा है और मुझे लगता है ना आज फिर से मुझे जाना पड़ेगा गुड़िया को लेके हॉस्पिटल। और जब से आई है ना स्कूल से तब से इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मतलब एक हमारे घर में ऐसा है कि एक ठीक होता है तो एक बीमार हो जाता है, एक ठीक होता है एक बीमार हो जाता है। फैमिली मेम्बर 4 अब 5 है। एक छोटा हमारे पास शिवा भी है। तो कल शिवा की भी तबीयत ख़राब हो गई थी और परसों 2 दिन मेरी रही। कल थोड़ी ठीक थी और आज कल शिवा की भी तबीयत ख़राब हो गई। और रात को इसको भी पतली ठंड लग रही थी, क्या लग रहा था। फिर पूरी रात हमने हीटर ऑन रखा, थोड़ा रूम गर्म रहा तो उससे थोड़ी इसकी तबीयत ठीक हो गई। और आज तो पूरा दिन मैंने इसको धूप में रखा था, कल भी रखा था धूप में। और आज मेरी गुड़िया स्कूल से आते इसको एकदम से तेज बुखार हो गया। मतलब बहुत 103 है। स्कूल से जब आई थी तब 101 था और अभी रात 9:30 हो रहे थे। तो 9:30 बजे जब मैंने इसका चेक किया तो तब 103 हो गया था। और मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है बुखार से ना, क्या ही बताऊँ मैं। मेरी तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती भाई। मैंने अपने खोए हैं ना, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैंने अपनों को अपनी गोद में मरते हुए देखा है तो क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाती हूँ ना जब बच्चों को कुछ होता है। तो यहाँ पे ऑटो वाले का नंबर भी नहीं था मेरे पास। मैंने अभी किसी को फ़ोन किया, उनसे नंबर लिया और अब देखते इसके पापा घर पे है नहीं तो रात को अगर जाना पड़ा तो। मैंने एक भैया को फ़ोन किया, उनकी गुड़िया भी मेरी गुड़िया के साथ पढ़ती है। तो उनको फ़ोन करके मैंने बोला कि मुझे ऑटो की ज़रूरत पड़ेगी रात को, तो प्लीज़ आप मेरा फ़ोन उठा लेना। वो ऑटो नहीं चलाते हैं, मतलब उन्होंने रखे होते हैं क्योंकि उनको भी इमरजेंसी में कभी जाना पड़ता है। तो फिर इसलिए मेरे पास है नहीं, किसी का मैंने रखा नहीं है। तो मैंने फ़ोन करके बता दिया कि अगर रात को मैं कभी फ़ोन करूँगी तो प्लीज़ आप लोग उठा देना, तो आप ऑटो प्रोवाइड कर देना। बोला ठीक है कोई नहीं, आप जब मर्जी तब फ़ोन करो तो हम ऑटो प्रोवाइड कर देंगे आपके लिए। आप कोई बात नहीं, हम भी आपके साथ चले जाएंगे हॉस्पिटल क्योंकि इसके पापा है नहीं। वो पत्नी अब कब आएंगे, हमारी डेथ हुई है। डेथ में कम से कम 10-12 दिन तो लगेंगे। इसलिए गुड़िया ना जब भी ऐसा 1-2 बार हो गया कि जब भी वो घर जाते और यहाँ पे ना गुड़िया या फिर बेटा, ये दोनों में से दोनों बीमार हो जाते, दोनों ही बीमार होते हैं। आज तो हम तीनों, मतलब आज बेटा ठीक है, आज मैं और गुड़िया बीमार है। मतलब हमारे घर में दवाइयाँ रहती है क्योंकि ये सारी दवाइयाँ जो है डॉक्टर से चेक करवा के ली जाती है। और अब महीने में 1-2 बार तो गुड़िया को इन चीज़ों की जरूरत। अभी ठीक थी, बस परसों मैं बीमार हो गई, 2 दिन मेरी तबीयत खराब रही और आज गुड़िया तो बीमारियाँ बस बहुत ही ज़्यादा। बस गुड़िया को अभी ये दवाई पिला दी। अब देखते हैं इसका थोड़ा कब तक इसका मतलब असर रहेगा। तो उसके बाद अब ये भी ख़त्म होने वाली है। 2 डोज बचे हैं तो भगवान करे बस सिर्फ 2 डोज के बाद ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे गुड़िया। तब तक इसके पापा भी आ जाएंगे। जब वो घर पे खुद होते हैं ना तो इतनी टेंशन नहीं रहती है। मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, मुझे इतना डर लगता है ना कसम से। मैं तो बोलती हूँ कि बच्चों को ना, बच्चे मेरे कभी बीमार ना हो। अगर इनके बदले मैं बीमार हो जाऊँगी ना तो मैं सहन कर लूँगी। जब मेरी गुड़िया को फीवर होता है तो देखो बेटा, ये दोनों बैठे साथ में। आज ये कभी इसके साथ नहीं बैठती है, इसके साथ ये दोनों बहुत ज़्यादा लड़ते हैं आपस में। तो आज इसके पास जाके बैठी हुई है और बोलती रहती है। दोनों भाई बहन, जब इनको गुड़िया को भी अगर वो तेज बुखार होता है या फिर बच्चे को, इन दोनों में से कोई भी बीमार पड़ता है तो ये बोलते रहते हैं, बस ये बोलना बोलना बोलना। और ये सोने का भी काम नहीं कर रही है। देखो मैंने इसको बोला कि मेरे पास आके बैठो, पर ये मेरे पास आ नहीं रही है। अब देखते आएगी क्या करती है, समझ नहीं आ रहा है। इसकी शक्ल भी उतर गई है। गुड़िया अब ठीक हो गई थोड़ी सी। रात को तभी रात को दवाई खा के थोड़ा सा इसका जो बुखार था वो थोड़ा ठीक हुआ। और मुझे तो पूरी रात इतनी टेंशन थी कि कहीं रात को जाना ना पड़े। दवाई दी थी इसको 2 बार रात को भी, और एक 6 घंटे के बाद देनी पड़ती ना, 6 आवर्स के बाद, तो दी थी। और उस दवाई ने मतलब अच्छा सा रिस्पॉन्स दिया और मेरी टेंशन ख़त्म कर दी। नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं रात को भी 3 बजे सोई हूँ क्योंकि मुझे पता था ना कि कहीं बुखार आएगा बेटे को, मेरी गुड़िया को, तो फिर मुझे इसको लेके जाना पड़ेगा। और मैं जब एक बार सोती हूँ तो फिर ऐसे सोती हूँ कि मतलब मरे हुए होते हैं ना, मरे हुए की तरह कोई मुझे मार के भी चला जाएगा तो मेरी नींद नहीं जाएगी। मेरी नींद बहुत गंदी वाली नींद है और मुझे जब नींद आती है तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ता है कि मैं सो गई हूँ या मर गई हूँ। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। अब मैं इसको थोड़ा कुछ खिला दूँ। रात को भी इसने खाना नहीं खाया, बहुत कम खाना खाया है। तो अब खाना खुना खिला के देखते हैं, इसकी तबीयत को मॉनिटर करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।